हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशंस का है। ठीक है, तो बेटा हम 2.2 का पहले इंट्रो पढ़ते हैं कि हमें इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है। तो बेटा इस एक्सरसाइज का टॉपिक है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसको पढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। पहले क्या कि हम पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आप ये सीख गए तो ये भी आप सीख जाओगे आराम से। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल है पी एक्स 3x² प्लस 4x माइनस 1। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये आपने पी एक्स कहाँ से लिख दिया। बेटे ये ना इस पॉलिनोमियल को शो करने का एक मेथड है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना पी एक्स, ये क्या कर रहा है, एक पॉलिनोमियल को शो कर रहा है कि जिसका वेरिएबल x है। पी फॉर पॉलिनोमियल, एक्स फॉर जो लिखा हुआ है ये वेरिएबल। तो एक ये क्या शो करेगा, एक पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल x है, वो हमारा पॉलिनोमियल ये रहा। ठीक है, अगर मान लो मैं ऐसे लिखता पी वाई इज इक्वल टू 3y² प्लस 2y माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है बेटा, y है। ठीक है, अब देखो जैसे आपका ये पॉलिनोमियल है, इसकी बोलेगा आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के साथ साथ आपको एक चीज़ और देगा, वो जो वेरिएबल है ना आपका x, उसकी वैल्यू देगा कुछ। जैसे x की वैल्यू 2 दे दी, x की वैल्यू -3 दे दी, कुछ भी दे दी। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, वैल्यू निकालने के लिए पॉलिनोमियल की, जो आपको x की वैल्यू दी हुई है वो उसे इसके अंदर पुट कर दो इस पॉलिनोमियल में। तो ये हो जाएगा, देखो P2, हम P2 की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, x की जगह 2 हो गया। तो ये 3x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस में 4, फिर ये 2 माइनस में 1। बेटा देखो जो ये 3x² लिखा है ना, इसके साथ बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक है, 3x² किसके साथ, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देखो 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 2 ज़ा 8 माइनस 1, 3 4 ज़ा 12 प्लस 8 माइनस 1, 12 प्लस 8 20, 20 में से 1 गए 19। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई 19, जब x की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, अगर मान लो x की वैल्यू 3 दी होती तो हम क्या करते, अब x की जगह क्या पुट करते थे, 3 पुट कर देते। x की वैल्यू 0 होती तो क्या करते, x की वैल्यू 0 पुट कर देते। ठीक है, तो ऐसे निकालते बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब बताते कि सर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर बेटा जब हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं, अगर उसका आंसर 0 आ जाए, उसका आंसर क्या आ जाए 0, तो वो कहलाता है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। अगर जो मैंने वैल्यू पुट करें, जो मेरा आंसर आया 0 आ गया, तो वो क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक देखो एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं 2x माइनस 4 और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 2 है। अब मैं पुट करता हूँ यहाँ पे x की वैल्यू 2, 2x मतलब 2 इंटू 2, क्योंकि x की वैल्यू 2 है, माइनस में 4, 2 2 ज़ा 4 और ये माइनस में 4, 4 में से 4 गया बेटा 0, 0 आ गया ना, तो इसका मतलब ये क्या है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बेटा देखो ये था जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपको ये बोलेगा क्वेश्चन पे, जो आपकी एक्सरसाइज है ना उसमें यही बोलेगा कि इसका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है या नहीं, ये बताओ। ठीक है, आपको ना इस एक्सरसाइज में एक टाइप का क्वेश्चन और मिलेगा कि वहाँ पर ना आपको जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना होगा। मतलब कि जैसे ये पॉलिनोमियल है, इसी को उठा के यहाँ ले लेते हैं हम, 2x माइनस 4 कहेगा कि मैं x की वैल्यू क्या पुट करूँ कि एक जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बन जाए। मैं यहाँ पे x की वैल्यू बेटा क्या पुट करूँ कि क्या बन जाए, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आपको क्वेश्चन ये बोलेगा कि फाइंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इस क्वेश्चन का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करो। तो कैसे करोगे आप, एज अ इक्वेशन बना लोगे इसे। देखो 2x माइनस 4 इक्वल में इसको 0 लिख दोगे बेटा, क्या लिख दोगे, इसके इक्वल में 0। अब इसे एज अ इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे हम। 2x माइनस का उधर जाके प्लस का 4, 0 प्लस 4 4 होता है ना, इसलिए मैंने 4 लिख दिया। 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड, तो ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इसका मतलब इसका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या हुआ, 2 हुआ। ठीक है, देखो यहाँ भी देखो हमने 2 ही पुट करा था तभी 0 आया था ना, तो इसका मतलब हमारा आंसर भी ये देखो ठीक आया है। तो ऐसे निकालते हैं बेटा हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। और चेक कैसे करते हैं, अगर 0 आ जाए तो वो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये था बेटा इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल
5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, एट x इजगल टू 0, x इजगल टू -1, x इजगल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ, आपको x की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में क्या पुट करनी है, 0, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है ना, यहाँ पर x की जगह क्या लिख दो, अब 0 लिख दो जहाँ जहाँ पर x है। 5 ये 0, 4 ये 0 का स्क्वायर प्लस 3, 5 इंटू 0 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और 0 इंटू 4 0, प्लस में 3, 0 का कोई मतलब नहीं, बचा क्या 3। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा पॉलिनोमियल की, 3। अब कह रहा है x इजगल टू बेटा -1, तो आपको 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है ना, इसके अंदर x की क्या पुट कर दो बेटा, -1, 5 -1 माइनस 4, x की जगह -1, तो ये -1 का स्क्वायर प्लस 3, 5 इंटू -1 -1, और -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 4 4 प्लस 3, माइनस माइनस प्लस, तो 4 और प्लस 9, लेकिन माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का, और ये प्लस का 3, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 3 गए 6, बड़ा नंबर कौन सा है बेटा, 9, 9 क्या के साइन माइनस, तो यहाँ क्या लगेगा माइनस, तो इसका आंसर आ गया बेटा माइनस का 6। थर्ड है x की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, 2, तो इसको भी कर देते हैं। 5x जगह 2 लिखा मैंने, 4x का स्क्वायर है तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3, 5 2 ज़ा 10, 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ा 4 होते हैं ना, प्लस में 3, 10, 4 4 ज़ा 16 प्लस का 3। देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 10 गए 6, बड़ा नंबर 16 उसका आगे साइन माइनस का, तो यहाँ लगेगा माइनस, प्लस 3 एज इट इज़ नीचे उतरा, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 3 गए बेटा 3, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, बड़ा नंबर कौन सा है 6, उसके आगे साइन माइनस का, तो यहाँ क्या लगा दो माइनस। तो इस पॉलिनोमियल अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -3, ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसके कहने का मतलब है जितने देखो 4 पॉलिनोमियल दिए हुए हैं ना, इसमें आपको एक बार P0 लेना है, मतलब यहाँ पे y की वैल्यू 0, P1 मतलब y की वैल्यू 1, P2 मतलब एक बार y की वैल्यू 2। तो इसी क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व करना है, एक बार 0 लेके, एक बार 1 लेके, एक बार 2 लेके, एज इट इज़ ये बाकी के, ठीक है। तो चलो बेटा फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले हम निकालते हैं बेटा P0 का मतलब जहाँ जहाँ पर y आपको 0 लिखना है, तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 और प्लस में 1, देखो ये 0 ख़त्म, बचा क्या 1, ठीक है। अब उसके बाद निकालना है बेटा आपको P1, मतलब आपको y की जगह 1 लिखना है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और -1 प्लस 1 कैंसिल, माइनस प्लस माइनस होता है ना, 1 में से 1 गया 0, और ये 1 का स्क्वायर 1 आ गया, बस खत्म। अब निकालना बेटा आपको P2, इसका मतलब y की जगह 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 गया 2, बचा प्लस 1, 2 प्लस 1 होता है 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा 2 प्लस t प्लस 2t क्यूब माइनस t क्यूब, नो ये टी स्क्वायर है बेटा, ठीक है। तो पहले निकालते हैं हम P0, जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पे 0 लिख दो, t प्लस इस t की जगह 0 प्लस 2, t का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस t क्यूब मतलब 0 की क्यूब। बेटा ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सारे 0 ही 0 है, 0 को कुछ प्लस माइनस करेंगे आना, कुछ तो बचना है नहीं है, कुछ नहीं आना है ना, तो जी बचा क्या हमारा ओनली 2 बचा। अब है बेटा p की वैल्यू 1 मतलब P1, तो t की जगह आपको 1 लिखना है, 2 प्लस t की जगह 1 प्लस 2, t का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस t की क्यूब मतलब 1 की क्यूब, 2 प्लस 1 3, प्लस में 1 का स्क्वायर 1, और 1 इंटू 2 2, 1 की क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 3, नहीं 1 ही तो होगा, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, तो ये कितना आ गया
3 + 2 5, 5 में से 1 गए 4। अब है बेटा P2, तो आपको t की जगह 2 लिखना है। 2 + t की जगह 2 + 2t² मतलब 2 × 2 का स्क्वायर माइनस t³ मतलब 2 की क्यूब। 2 + 2 4 प्लस 2 × में 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2 की क्यूब 2 × 2 × 2 हो गया आपका ये 8। 4 + 2 4 = 8 माइनस का 8 प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 8 में से 8 गया 0 बचा 4, तो यहाँ लिख दो बेटा 4। ठीक है। थर्ड पार्ट है बेटा px = x³। तो पहले p0 निकालते हैं, 0 की क्यूब, x की जगह 0 लिखेंगे ना, तो 0 की क्यूब क्या होगा बेटे 0 ही होना है। फिर p1 निकालते हैं, x की जगह 1 लिखेंगे, 1 की क्यूब कितना आएगा 1 ही तो आएगा, 1 × 1 × 1, 1 1 = 1, फिर 1 = 1। अब 2 पुट करते हैं, 2 की क्यूब, 2 की क्यूब मतलब 2 × 2 × 2, 2 3 टाइम्स, क्या हो गया ये 2 × 2 × 2 है ना, तो 2 2 = 4, 4 2 = 8। ओके, अब इसको भी कर लेते हैं। पहले निकालते हैं P0, जहाँ पर x है वहाँ पे 0 लिखेंगे, 0 - 1 0 + 1। देखो 0 में से 1 गए तो -1 ही आना है, और b किसका साइन होता है, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 0 + 1 1 ही आना है, -1 × 1 -1। अब पुट करते हैं बेटा p की वैल्यू 1, p1 निकाला था ना, तो ये आएगा 1 - 1 और 1 + 1, 1 में से 1 गए 0, मल्टीप्लाई में 1 + 1 2, 0 × 2 कितना हो गया 0 हो गया। अब बचा लास्ट इसका P2, तो 2 - 1 और 2 + 1, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 2 + 1 3, तो 1 3 = 3, आंसर आ गया इसका। ठीक है बेटा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट दैम। ये पॉलिनोमियल है, इसका आगे जो इसकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, एक्स की वैल्यू आपको ये लेनी है और आपको चेक करके बताना है कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है या नहीं है। मैंने आपको बताया था अभी कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कब होगा बेटा, जब इसकी वैल्यू पुट करने के बाद आंसर 0 आएगा। ठीक है, अदरवाइज़ नहीं आया तो नहीं होगा। तो चलो करते हैं बेटा, पहला पार्ट देखते हैं। आपको एक्स की वैल्यू -1/3 लेनी है, तो p -1/3, 3 × में -1/3 प्लस में 1, देखो 3 से 3 कैंसिल। जब बेटा मल्टीप्लाई का साइन हो है ना बीच में, और तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नंबर्स क्या होते हैं कैंसिल आउट, मतलब जो ऊपर और नीचे नंबर लिखे होते हैं ना वो कट जाते हैं। यहाँ बचेगा बेटा फिर -1 प्लस में 1, माइनस प्लस माइनस 1 में से 1 गया 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये 0 आ गया, तो 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हुआ। यस, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड पार्ट है कि px 5x - पाई, x की वैल्यू लेनी है आपको 4/5, तो p 4/5, 5 × में 4/5 माइनस में पाई। अब बेटा देखो मैंने आपको बताया कि जब मल्टीप्लाई का साइन है तो ऊपर नीचे वाले नंबर क्या होते हैं कैंसिल आउट। देखो 5 से 5 कैंसिल, 5 1 = 5, 5 1 = 5, 1 ही 1 आएगा है ना, 1 4 = 4, 4 माइनस पाई, तो ये 0 आया नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड देखते हैं बेटा, x² - 1, ये कह रहा है x = 1, -1। इसका मतलब एक बार आपको x की वैल्यू 1 लेनी है और एक बार x की वैल्यू -1 लेनी है। ठीक है, तो एक बार हम पहले 1 लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा x की जगह 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, तो ये तो यस है। जब हमने x की वैल्यू क्या ली 1 ली। दूसरा चेक करते हैं, p की वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं तो ये हो जाएगा बेटा -1 का स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर है ना, माइनस में 1, -1 का स्क्वायर 1, क्योंकि -1 × -1 1, और माइनस माइनस का साइन प्लस का ही आता है, और ये माइनस का 1, 1 - 1 0, तो ये भी बेटा यस आएगा।
लिख दोगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x इजकल टू -1 पे। ठीक है, फोर्थ पार्ट है बेटा दिस, इसमें भी आपको दो बार करना है, एक बार x की वैल्यू -1, एक बार x की वैल्यू 2। तो पहले -1 लेके चलते हैं, x जगह -1 + 1, x जगह -1 -2, माइनस प्लस माइनस 1 में से 1 गया 0, माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का ही है ना, और 0 × -3 कितना हो गया, 0 हो गया। इसका भी क्या हो गया बेटा, यस आंसर, यस दिस इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इजकल टू -1। ठीक है, अब करना है बेटा आपको 2 पुट, 2 भी कर लेते हैं, 2 + 1 और 2 - 2, x की जगह लिखना है आपको 2, 2 + 1 3, 2 में से 2 गए 0, तो 3 × 0 भी था, कितना आ गया 0, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, यस दिस इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इजकल टू 2। ठीक है, सबके आगे बेटा लिख लेना जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने लिखा नहीं है। फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, px इजकल टू x² और x की वैल्यू आपको क्या लेनी है 0। ठीक है, तो p0 x 0 लिखेंगे ना, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर कितना आएगा, 0 ही आएगा, तो ये भी क्या है बेटा, यस जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, दिस इज p। बेटा 6 पार्ट है, px इजकल टू lx + m, x इजकल टू -m/l। इसका मतलब कहने का मतलब है x आपको क्या लेना है, माइनस का m/l, तो px x जगह क्या ले लेंगे, माइनस का m/l इजकल टू l इंटू में x जगह क्या लोगे, माइनस का m/l प्लस का m। देखो l से l कैंसिल, अभी बताया था मैंने आपको, माइनस का m + m, माइनस प्लस माइनस, m में से m गया 0, खत्म। तो इसका मतलब ये भी यस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है ये। 3x² - 1 एक पॉलिनोमियल है, आपको एक बार x जगह माइनस का 1/√3 लेना है, एक बार 2/√3 लेना है। तो पहले हम क्या लेते हैं बेटा, माइनस का 1/√3, तो 3x का स्क्वायर मतलब -1/√3 का स्क्वायर, माइनस में 1 3, -1 का स्क्वायर 1, -1 × -1 1 होगा, √3 का स्क्वायर, √3 × √3 कितना होता है बेटा 3, और ये -1, ऊपर नीचे वाले नंबर कैंसिल हो जाते हैं ना, तो 3 के डेल में 1 बार में, ये भी 3 के डेल में 1 बार में, तो यहाँ बचा 1 और ये -1, और 1 में से 1 गया 0। ठीक है, तो ये भी क्या है बेटा, यस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इजकल टू माइनस के 1/√3 पे। अब लेते हैं बेटा x की वैल्यू 2/√3, तो 3 2/√3 का स्क्वायर माइनस में 1, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, माइनस में 1, 3 से 3 कैंसिल, बचा यहाँ पे 4 - 1, और 4 में से 1 गया 3, तो बेटा ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका आंसर 0 नहीं आया। ठीक है, px इजकल टू 2x + 1, x क्या लेना है आपको, यहाँ पे हाफ लेना है, तो p हाफ, 2x + 1 है ना, तो x जगह क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई में हाफ प्लस में 1, 2 से ये 2 कैंसिल, बचा 1, और 1 + 1 2, ये भी 0 नहीं आया ना, तो इसका आंसर भी क्या होगा, नो। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वहाँ पे हम चेक करेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है या नहीं है, यहाँ पे आपको बताना है कि इन पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, कि हम ऐसी क्या वैल्यू पुट करें x की कि ये 0 बन जाए, ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन सब का है ना। तो मैंने आपको बताया था क्या करना था आपको इस केस में, जो पॉलिनोमियल है उसको इक्वल में 0 लिखो और एज अ इक्वेशन की तरह सॉल्व कर दो, x इजकल टू प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, -5 बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम x की वैल्यू -5 पुट करेंगे तो ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बनेगा। ठीक है, तो ऐसे ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल आ गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, x - 5, सेम इसको भी बेटा 0 रखेंगे, माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5, तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 आ गई। सेम इसमें भी बेटा 2x + 5 इजकल टू 0, 2x प्लस का 5 इधर जाके माइनस का 5, जो मल्टीप्लाई में होता है ना वेरिएबल के साथ, वो इधर आके डिवाइड में हो जाता है, तो -5/2,
फोर्थ पार्ट 3x माइनस 2 इजिकल टू 0, 3x माइनस का 2 उधर जाके बेटा प्लस का 2, 3 मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई 2/3। सेम इसको भी 3x इजिकल टू 0, x 3 मल्टीप्लाई में तो 0 के नीचे आएगा, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते तो कितना आता है 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो ये हो गया आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ax, इसको ax को भी क्या लिखेंगे बेटा इक्वल में 0। अब ना बच्चे यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं सर ये क्या चीज़ है, a नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो बेटा ये क्या कहना चाहता है कि यहाँ पे ax है ना, x तो वेरिएबल है, a को वेरिएबल मत समझना, यहाँ पे इन लोगों ने इसलिए पहले से डिनोट कर रखा है a की वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ पे ना एक रियल नंबर है, कोई भी एक रियल नंबर होगा यहाँ पे, बस 0 नहीं होगा, 0 को छोड़ के कोई भी नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, इनका कहने का मतलब ये है ना। तो देखो अब a इसके नीचे आएगा 0 डिवाइड बाई a, और 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। एक ये है cx प्लस डी, सेम इसको भी बेटा cx प्लस डी को क्या लिखेंगे 0 के। देखो यहाँ पे भी कुछ कंडीशन लिखी हुई है, c नॉट इजिकल टू 0, और c और d क्या है रियल नंबर, सेम उसी की तरह c और d क्या है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 2 3 √3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो cx प्लस का d उधर जाके बेटा माइनस का d, यहाँ पे c और d को ना आप एज अ कॉन्स्टेंट लेके सॉल्व करना है, यहाँ पे x c मल्टीप्लाई में तो इधर आके बेटा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का d/3, इसका मतलब 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इसका ये है। तो ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे, मैं सबके जवाब दूंगा। हाँ, अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।